नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, दिन रात धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले बीजेपी नेता अब धर्माचार्यों पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर कंगना रनौत भड़क गई हैं और शंकराचार्य को ही राजधर्म सिखा रही हैं। कंगना रनौत ने शंकराचार्य पर भड़कते हुए क्या कहा, उससे पहले पूरी कहानी बताते हैं कि आखिरकार बीजेपी नेता किस दर्द में है। क्योंकि शंकराचार्य ने पीएम मोदी और एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया था। और धर्म के नाम पर राजनीति को लेकर शंकराचार्य ने क्या कहा था, यह बयान सुनिए। जब वो महाराष्ट्र गए थे, महाराष्ट्र में एक बयान दिया था शंकराचार्य ने और खुद उसे पोस्ट किया था कि राजनीति के लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, हम भी राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। और पीएम मोदी और एकनाथ शिंदे को लेकर इस बयान में क्या कहते हैं शंकराचार्य, जरा सुनिए। हम सन्यासी हैं, पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही है, एकदम सही है। हम इस सिद्धांत के हैं, लेकिन पॉलिटिकल वाले को भी तो धर्म के मामले में नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं तो आप कहो कि सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीति के लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। लेकिन आप हमारे धर्म में निरंतर हस्तक्षेप करते चले जा रहे हो और हम धर्म के बारे में ना बोले। अच्छा, जो राजनीतिज्ञ हैं, क्या उनके जीवन में अगर जो धर्म है उसका पालन उनको नहीं करना चाहिए? क्या हमको एक धर्माचार्य के रूप में किसी को सच्चा हिंदू तो नहीं बताना चाहिए? क्या हमको विश्वासघात जैसा जो पाप है उसके बारे में लोगों को, जनता को सचेत नहीं करना चाहिए? देखो, अगर तुम धार्मिक हो तो तुमको किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये बात हमको नहीं कहनी चाहिए। हमने कोई राजनीति की बात नहीं कही, हमने धर्म की बात कही है। क्यों? क्योंकि केवल हम हिंदू हैं कह देने से नहीं होगा। जब हम धर्म के मर्म को जानेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम हिंदू होंगे। तो धार्मिकता अपने सच्चे स्वरूप में लोगों के जीवन में प्रतिष्ठित हो, उसकी व्याख्या समय समय पर अगर धर्माचार्य नहीं करेगा तो धर्माचार्य अपना कार्य नहीं कर रहा है, यह माना जाएगा। इसलिए जहाँ जैसा मौका होता है वहाँ हम धर्म की व्याख्या करते हैं। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिज्ञ को भी अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, विश्वासघात जैसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो शंकराचार्य विश्वासघात का आरोप लगाते हैं और आगे कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया है बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने विश्वासघात किया है। साथ ही शंकराचार्य ये भी कहते हैं कि अगर हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम राजनीतिक बयान देते हैं तो राजनेताओं को भी धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, धर्म के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। पीएम मोदी पर खुलकर बोलते हैं शंकराचार्य और यह भी कहते हैं कि शंकराचार्य का दायित्व है कि राजधर्म सिखाना। अगर सरकार कुछ गलत करती है, अगर देश में गलत राजनीति होती है तो शंकराचार्य का दायित्व है कि उन्हें राजधर्म पढ़ाया जाए, धर्म की मर्यादा सिखाई जाए। कह भर देने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। सच्चे हिंदुत्व की व्याख्या करना भी शंकराचार्य का काम है, ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं। और इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बीजेपी के नेता जरूर इस पर रिएक्ट करेंगे और कंगना रनौत ने ऐसे ही किया। अतुल लोंदे पाटिल ने कहा था कि शंकराचार्य के बयान पर बीजेपी वालों को बहुत मिर्ची लगेगी, कारण भाजपा बिना धर्म की राजनीति कर नहीं सकती, भाजपा के प्रवक्ता बिना धर्म के डिबेट कर नहीं सकते, मीडिया बिना धर्म के डिबेट चला ही नहीं सकती। तो शंकराचार्य ने जिस तरह पीएम मोदी, एकनाथ शिंदे और मीडिया को भी निशाने पर लिया था कि आप पीएम मोदी मंदिर में जाते हैं तो उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और हम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। तो जब अतुल लोंदे पाटिल ने कहा कि बीजेपी वालों को मिर्ची लगेगी तो कंगना रनौत का वैसा ही कुछ बयान सामने आया है। कंगना रनौत ने पीएम मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एकनाथ शिंदे पर शंकराचार्य के बयान को लेकर जबरदस्त आहत हो गई कंगना रनौत। वैसे भी उद्धव ठाकरे और कंगना रनौत के बीच पहले ही 36 का आंकड़ा है। कंगना रनौत ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे ने उनका घर गिराने का काम किया, उनके घर में तोड़फोड़ कराने का काम किया, उनके खिलाफ जानबूझकर ऐसी कार्रवाई कराई गई। अब उद्धव ठाकरे के पक्ष में शंकराचार्य बयान देते हैं तो कंगना रनौत कहती हैं कि राजनीति में गठबंधन, संधि और एक पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक बात है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में और फिर 1971 में हुआ। अगर राजनीति में राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा? शंकराचार्य जी ने उनकी शब्दावली, अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। मतलब कमाल का बयान है। शंकराचार्य पर शब्दावली के दुरुपयोग का आरोप लगा रही कंगना रनौत। खुद कैसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, विपक्षी नेताओं के बारे में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, छोटा पप्पू, बड़ा पप्पू, और शंकराचार्य को शब्दावली पर ज्ञान दे रही हैं।
आगे कहती है, धर्म यह भी कहता है कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोही आखिरी धर्म है। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो शंकराचार्य पर आरोप लगा रही कंगना की हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, मतलब कमाल का ज्ञान है। और ये जो लाइन बोली कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोही आखिरी धर्म है, बताइए कितने एकदम साधु संत एकनाथ शिंदे के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। बहुत सारे नेताओं पर छापेमारी की गई है। ईडी की छापेमारी जिन लोगों पर की गई, दल बदलने के बाद उनको मंत्री भी बनाया गया, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। और उसको लेकर कंगना रनौत शंकराचार्य को राजधर्म सिखा रही हैं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की भी हद होती है। साथ ही कंगना रनौत कहती है कि राजनेता राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। कहती कि पहले भी राजनीतिक पार्टियों का विभाजन हुआ है, तमाम उदाहरण वो देती है, तो तब भी आलोचना हुई है, तब भी गद्दारी करने वालों को गद्दार ही बताया गया है, दल बदलने वालों को दल बदलू ही कहा जाता है। भले वो सरकार बना ले लेकिन आलोचना की जाती है। और शंकराचार्य अगर किसी बात को लेकर बोलते हैं, शंकराचार्यों का पहले भी राजनीति से वास्ता रहा है। पुराने जमाने से धर्म आचार्य राजनीति में दखल देते आए हैं। अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो सरकार को राजधर्म पढ़ाने का काम करते हैं। यह भी शंकराचार्य को दायित्व है कि समाज को जागरूक करने के लिए धर्म को लेकर, राजनीति को लेकर, जिस तरह की राजनीति देश में की जाती है उसको लेकर जनता को जागरूक करने का काम करें। और आज के दौर में तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हद से ज्यादा की जा रही है। जब देश के प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर जनता को चुनाव में बरगलाते हैं कि फला पार्टी की सरकार आ गई तो मंदिर के साथ ये हो जाएगा, फला पार्टी की सरकार आ गई तो आपकी संपत्ति को फला समुदाय के नाम कर देंगे, आपसे संपत्ति छीन लेंगे, तो आखिरकार जो धार्मिक आचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो क्या धर्म की ऐसी राजनीति को लेकर, धर्म के इस्तेमाल को लेकर क्या बोलती बंद कर लें? क्या उनका दायित्व नहीं है कि जनता को जागरूक करने का काम करें? और यही बात शंकराचार्य ने दोहराई है, अपना दायित्व पूरा किया है। और कंगना रनौत कहती हैं कि शंकराचार्य घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शंकराचार्य पर कंगना रनौत आरोप लगा रही हैं कि वो धर्म की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। धर्म की गरिमा को गिराना है धर्म के नाम पर वोट मांगना। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वालों को कम से कम राजनीति में मर्यादा रखनी चाहिए। अगर कोई मर्यादा नहीं रखता है तो वो धर्म की गरिमा गिराता है। आप शंकराचार्य के पीएम मोदी को राजधर्म सिखाने और एकनाथ शिंदे पर जो उन्होंने बयान दिया, विश्वासघात करने का जो आरोप लगाया, उसे लेकर क्या सोचते हैं? और कंगना रनौत जैसी सांसद जो शंकराचार्य पर आरोप लगा रही हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।